हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टू एनडीए एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है एनडीए एग्ज़ाम से पहले 30 दिन किस तरह से आप जो है प्रिपरेशन करें, जिससे जो है आप जो है एनडीए एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले जो है हम लोग को जो है उसका ब्लूप्रिंट समझना पड़ता है, उसका सिलेबस समझना पड़ता है। फिर हमें पता रहना चाहिए कि हमें किस बुक से पढ़ना है। एक एक चीज़ को देखते हुए ही हम एनडीए एग्ज़ाम और भी किसी डिफेंस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम 2021 जो कि एनडीए टू 2021 है, वो आपका जो है एनडीए टू 2021 जो है आपका 14 नवंबर को कंडक्ट किया जाने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आज जो है 13 नवंबर 2021 है, तो मैं जो है आप लोगों को आज 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे जो है आप जो है एनडीए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनडीए 1 2021 जो हुआ था, एनडीए 1 2021 जो हुआ था, उसमें जो है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? 4.5 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, 4.5 लाख, जिसमें जो है सिर्फ 6000 अप्रॉक्स 6000 एस्पिरेंट्स को ही जो है अप्रॉक्स 6000 एस्पिरेंट्स को ही जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। तो देख सकते हैं आप लोग जो है कितना ज़्यादा कम जो है रेशियो है कि 4.5 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और 6000 एस्पिरेंट्स ही जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए और क्वालिफाई हुए। और ये 6000 एस्पिरेंट्स को जो है एसएसबी इंटरव्यू में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो देखिए, इस एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन कैसे करें। पहले तो हमारे मन में आता है कि एनडीए एग्ज़ाम में कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाता है और कौन कौन सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स का होता है और कितने पेपर पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा। देखिए, एनडीए एग्ज़ाम 2 पेपर में लिया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मैथमेटिक्स जो है आप लोगों का 12th लेवल तक का पूछा जाता है, +2 लेवल तक का आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है पेपर 1 में। और पेपर 1 का ड्यूरेशन कितना होता है? 2.5 आवर्स, मतलब 150 मिनट्स का आपका जो है पेपर 1 होता है। 150 मिनट्स का आपका पेपर 1 होता है। मैथमेटिक्स में आप लोगों को जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स जो है 300 मार्क्स होता है। तो पर क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स आप लोग का जो है 2.5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आप लोगों को 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए जो है टोटल मार्क्स जो है 300 मार्क्स होता है। पेपर 2 में आप लोगों का जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप लोगों को इंग्लिश पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज। ठीक, इंग्लिश जो है आप लोगों का जो है ग्रामर ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। वोकेबुलरी आपका अच्छा होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। इसमें जो है आप लोगों को एंटोनियम, साइनोनियम और जंबल्ड सेंटेंस से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारी क्वेश्चन एरर से भी आते हैं। तो ये आप लोगों को जो है अच्छे से करके जाना है। इंग्लिश सेक्शन में आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके में जो है आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो है टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स जो है 600 मार्क्स होते हैं। पर क्वेश्चन आप लोगों को जो है 4 मार्क्स दिया जाता है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा जहाँ जनरल एबिलिटी टेस्ट का, तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और इसका ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर्स ही होता है। 150 मिनट्स ही इसका ड्यूरेशन भी होगा। जीके में जो है आप लोगों को जो है 6 सेक्शन से पूछा जाता है। ज्योग्राफी से पूछा जाता है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और करंट अफेयर से भी पूछा जाता है। तो टोटल 7 सेक्शन से पूछा जाता है। तो पेपर 2 में आप लोगों को कितने सेक्शन से पूछा जाता है? एक इंग्लिश से पूछा जाता है, एक जीके सेक्शन से पूछा जाता है और जीके सेक्शन में भी 7 सेक्शन से पूछा जाता है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर करंट अफेयर से पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन जो है आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एनडीए के एग्जाम में जो है पेपर 1, पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है? नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 ऑफ द मार्क्स, टोटल मार्क्स होता है। तो देखिए, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिलेंगे? 2.5 मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिक्स में। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 0.83 रहता है। कितना रहता है? 0.83, 1/3 ऑफ 2.5।
और पेपर 2 में आप लोगों को जो है पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें जो है 1.33 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को जो है कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों को डाउट होता है कि एनडीए एग्जाम में जो है पेपर 1 पेपर 2 का जो है कट ऑफ जो है अलग होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि पेपर 2 में भी जो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो है कट ऑफ जो है अलग अलग होता है, क्योंकि इंग्लिश से जो है आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज से आपके जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 का कट ऑफ जो है अलग होता है, और ये जो है टाइम टू टाइम जो है हर साल जो है वेरी करता है। पेपर 1 का कट ऑफ जो है कम से कम जो है आपका जो है 120 कट ऑफ रहता है पेपर 1 का, और पेपर 2 का कट ऑफ, ये पेपर 1 का कट ऑफ मैंने बताया आपको, और पेपर 2 का कट ऑफ जो है 250 जाता है। ये मैं आप लोगों को कट ऑफ ओरिजिनल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो है 120 प्लस पेपर 1 में और पेपर 2 में 250 प्लस जहाँ कर लेते हैं स्कोर, तो आप जो है कट ऑफ पार कर जाइएगा। पर इससे जो है आप लोग का जो है ये नहीं होगा कि आप जो है एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। एनडीए एग्जाम का जो है टोटल कट ऑफ जो है आपका जो है 340 से लेके 380 तक जो है हर साल वेरी करता है। कभी 370 रहता है, कभी 380 रहता है, कभी 350 भी रहता है। तो 340 टू 380 जो है हर साल जो है वेरी करता है। तो इसके लिए जो है आप लोग को, जहाँ आपको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप जो है कम से कम 400 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कीजिए। जिससे जो है आप लोग जो है सेटिस्फाई रहेंगे कि मेरा जो है एनडीए में जो है सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप 400 मार्क्स जो है 400 प्लस मार्क्स जो है स्कोर करते हैं। और ये आप लोग जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोगों को करना है। इसके लिए मैं आप लोग को जो है स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे आप जो है 400 प्लस मार्क्स जो है कर सकते हैं इसको। तो देखिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए जो है 400 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए जो है आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स में जो है कम से कम आपको जो है सोचना है कि मुझे जो है 150 मार्क्स लाना है। कितना लाना है? 150 मार्क्स। और आप लोगों को जीएटी सेक्शन में जो है 320 मार्क्स लाना है। 150 मार्क्स आपका कैसे आएगा? सोचिए, 150 मार्क्स आपका तब आएगा जब आप जो है 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 150 मार्क्स आपका आ जाएगा। और 320 मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को जो है 80 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 120 क्वेश्चन में आप जहाँ 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका 150 मार्क्स आ जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। और 80 क्वेश्चन जहाँ आप जीएटी सेक्शन में सॉल्व करते हैं तो आपका 320 मार्क्स आ जाएगा। और जहाँ नेगेटिव मार्किंग, इनकरेक्ट आंसर के कारण जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, उससे जो है आपका जो है ये स्कोर जो है 130 प्लस जाएगा, और इधर जो है आपका जो है स्कोर जो है 280 प्लस जाएगा। और इससे जो है आप जो है 410 प्लस मार्क्स जो है आराम से ला सकते हैं। 410 प्लस मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। और इसके लिए जो है आप लोगों को जो है मैथ में जो है 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 320 मार्क्स का जो है आपको सॉल्व करना है 80 क्वेश्चन जो है आप लोग को जीएटी सेक्शन में सॉल्व करना है। तो देखिए, इंग्लिश में जो है आप जो है इंग्लिश का जो में जो है टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है आप कोशिश कीजिएगा कि मुझे जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंग्लिश में जो है आप कोशिश कीजिएगा मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जीके में आप लोग जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, करेक्ट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। आप जो है ज़्यादा जो है हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं कीजिएगा कि अनचोके से हम कोई भी मार देते हैं, उससे जो है ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग का चांस रहता है, तो वो कम आप नहीं कीजिएगा। 50 जो है आप ज़रूर सही कीजिएगा, और इंग्लिश में जो है 30 आप ज़रूर सही करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे जो है आपका जो है 80 क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप जो है 320 मार्क्स लाने में सफल रहिएगा, जिससे जो है इनकरेक्ट नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आपका जो है 280 मार्क्स आ जाएगा, जिससे जो है आप टोटल स्कोर जो है 410 प्लस मार्क्स जो है आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक सेक्शन का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछते हैं ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैथ सेक्शन में आप लोगों को जो है एल्जेब्रा से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 22 क्वेश्चंस, 2D एंड 3D ज्योमेट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कैलकुलस में आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे जो है 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों को जो है वेक्टर और मैट्रिक्स
वेक्टर और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आप लोगों को जो है 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से जो है आप लोगों को 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मैथमेटिक्स में आप जानते हैं 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन से जो है आप लोग को जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो है मेन जो है इन सेक्शन पर ही फोकस करना पड़ेगा। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एंड मैट्रिसेस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इस सेक्शन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए जो आप लोग को जो है +2 तक की जो है मैथ में स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि +2 लेवल का ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए जनरल एबिलिटी टेस्ट में जैसा कि मैंने बताया आपको जो है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में आप लोग आपका जो है इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में आप लोग का जो है कॉम्प्रिहेंशन से, वोकेबुलरी जिसमें एंटोनियम साइनोनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जंबल सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को जो है एरर ढूंढना पड़ता है, एरर के से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग को जो है ज्योग्राफी से जो है, जो कि आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है, जनरल नॉलेज मैंने आपको बताया कि 7 सेक्शन होते हैं। तो ज्योग्राफी से आपको जो है 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फिजिक्स से 22 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10, बायोलॉजी से 10 और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो है जनरल एबिलिटी से 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि किस सेक्शन, मतलब जैसे कि आपका जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो है इसमें जो है किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बताता हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का जो है आपका लेवल जो है +2 लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आप लोगों को जो है +2 लेवल तक का जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ के रखना पड़ेगा। और फिजिक्स जो है आपका जो है +2 लेवल का पूछा जाता है। फिर केमिस्ट्री जो है आपका जो है 10th लेवल का ही पूछा जाता है, पर 11-12 लेवल का भी जो है थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बायोलॉजी आप लोग का जो है 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। बायोलॉजी में आपको 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। पर फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप लोगों का जो है +2 लेवल का पूछा जाता है। 10th लेवल का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, +2 लेवल के जो है क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं। और फिर करंट अफेयर का, करंट अफेयर के बारे में जो है मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को जो है कि कितने महीने का जो है आपका करंट अफेयर करके रखना पड़ेगा। तो करंट अफेयर जो है आप लोगों को जो है अप्रॉक्स 10 मंथ पहले का आपको जो है करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो है 14 नवंबर को एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है दिसंबर तक का जो है पिछले दिसंबर से लेके जो है आपको जो है 15 अक्टूबर तक का आपको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा पहले प्रिंट होता है। इसलिए जो आप जो है कम से कम जो है 15 अक्टूबर तक का करके रखिए। 15 दिसंबर से लेके 15 अक्टूबर तक से जो है आपको जो है क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा जाएगा, ज़्यादा चांस है। वहीं से जो है आप लोग को जो है 10 करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो आप लोग को जो है इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है 10 महीने का ही करंट अफेयर पढ़ना होगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों को जो है ब्लूप्रिंट बता दिया एग्जाम का, फिर मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया, फिर सिलेबस भी बता दिया, फिर टॉपिक वाइज आपको जो है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को कुछ बुक रिकमेंड करता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। ये कुछ बुक है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले आपको जो है एनडीए अरिहंत पाथफाइंडर की बुक आप लोगों को पढ़नी है। इसमें जो है आप लोगों को जो है सारे टॉपिक में जो है डिटेल से पढ़ाया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और सॉल्व एग्जाम्पल भी आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। एनडीए पाथफाइंडर बुक जो है बेस्ट बुक है, इसे आप लोगों को जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 30 डेज ही बचे हैं, इसके लिए जो है हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। इसलिए जो इसके लिए जो है आप जो है एनडीए 16 ईयर्स मैथमेटिक्स डिसा पब्लिकेशन का और एनडीए 16 ईयर्स इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज डिसा पब्लिकेशंस की बुक जो है आप सॉल्व कीजिए। इसमें जो है 2006 से 2021 तक के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो है सॉल्व प्रॉब्लम है, जिससे जो आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और करंट अफेयर्स के लिए आप जो है डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे जो है आप जो है को जो है करंट अफेयर मिल जाएगा और इसमें जो है आप लोग को जो है हर मंथ का जो है करंट अफेयर जो है मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे पढ़ दीजिए। ये 4 चीज़ आप लोग जहाँ अगर करते हैं तो मैं आप लोग को ये विश्वास दिलाता हूँ 100% आप लोगों को ये मैं सेटिस्फाई करता हूँ कि आपका जो है एनडीए जो है क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। जहाँ आप ये चारों बुक से जो है पढ़ते हैं और इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 16 ईयर्स दिशा पब्लिकेशन के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो है एनडीए जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आप लोगों को जो है आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।